Hello cuties, how are you guys? I hope you all are fine. So guys, welcome back to my YouTube channel Let's Pihu Review. So guys, आज हम My Girlfriend is Alien सीजन 2 का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. So let's get start. So guys, एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर फैंग और मिस चाय जो एक दूसरे के साथ होते हैं और वो एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं. तभी मिस चाय जो है कि मिस्टर फैंग का वेट उठा नहीं पाती तो वो दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और फिर मिस चाय जो है कि मिस्टर फैंगलैंड के हार्मोन्स को सूंघना शुरू कर देती है, जिससे मिस्टर फैंगलैंड इरिटेट होकर इस इरिटेशन में मिस चाय जायकी को वॉल पे पिन करता है और उसे कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ. जब मिसेस फैंगलैंड कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है तभी मिस चाय जायकी अपने पावर का यूज़ करके फ़ोन को काफ़ी दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है और साथ में जियाबू को भी ले जाती है. जब वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं एक जगह बैठकर मिस चाय की जियाबू को बता रही होती है कि मिसेस फैंगलैंड तब अपने बॉडी से हार्मोन प्रोड्यूस करता है जब उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो काफ़ी तेज़ सांसें लेता है. तभी जियाबू अपने सिस्टम में चेक करके बताती है कि मिस्टर फैंगलैंड के साथ ऐसा तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो. उसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस चाय जायकी और जियाबू मिस्टर फैंगलैंड के ऑफिस पहुँचे हुए होते हैं, जहाँ वो ऑफिस के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं पर सिक्योरिटी के कारण वो दोनों एंटर नहीं हो पाते हैं. फिर दोनों बैठकर सोचते हैं कि क्या करें. उसके बाद वो लोग मिस्टर फैंगलैंड के आसपास ही घर ढूंढते हैं पर उनको फिर चलता है कि मिस्टर फैंगलैंड जहाँ रहता है उसके बगल में ही एक रूम खाली है. फिर वो दोनों उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ मिस्टर फैंगलैंड रहता है और फिर मैनेजर को ना पाकर जियाबू सिस्टम में कंप्यूटर में जो घर की ओनर होती है उसकी जगह मिस चाय जायकी को ऑनर बना देती है. फिर वही मैनेजर आता है और फिर वो पूछता है तो वो बताती है कि मिस चाय जायकी ओनर घर में जाने दिया जाता है और फिर दोनों कमरे को देख के इतना खुश तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. फिर दोनों को आवाज़ आती है तो जब वो दोनों रूम खोलते हैं, गेट खोलते हैं तो हमारी सिस्टर ली उन्हें दिखाई देती है और फिर वो दोनों डर जाते हैं सिस्टर ली को देख के. फिर वो चुपके से घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं. तभी मिस्टर ली उनको रोकती है और मिसेस चाय जायकी को गले लगाती है. मिसेस चाय जायकी को गले लगाने का कारण ये है कि सिस्टर ली को जो ये घर होता है वो सिस्टर ली की फ्रेंड का होता है और सिस्टर ली को लगता है कि मिस चाय जायकी उसकी फ्रेंड की बेटी है. फिर तीनों एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं और जियाबू और चाय जायकी के पास जॉब ना होने की वजह से सिस्टर ली उन्हें अपनी चाय शॉप में जॉब ऑफर करते हैं और दोनों हैप्पीली उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं. फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि जो हमारी चाय जायकी वो मिस्टर फैंग के घर के पास पहुंचती है, डोर बेल बजाती है और मिस्टर फैंगलैंड गेट खोलता है और वो उसे केक ऑफ़र करती है बट मिस्टर फैंगलैंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता. तो फिर वो बताती है कि वो उसके नेबर्स हैं. तभी मिस्टर फैंगलैंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है. फिर मिस चाय जायकी अपने कमरे में जाती है और जियाबू को बताती है जैसे उन्होंने प्लान किया था कि वो कैसे मिस्टर फैंगलैंड को डराएंगे. नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंगलैंड अपने असिस्टेंट हुन से मिस चाय जायकी के डिटेल्स पूछता है तो हुन बताता है कि मिस चाय जायकी मिस्टर फैंगलैंड के नेबर की बेटी है जो अभी अब्रॉड से आई है और मिस्टर फैंगलैंड ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं. और फिर नेक्स्ट में दिखा जाता है कि मिस्टर फैंगलैंड अपनी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तभी लाइट ना ऑफ मतलब ब्लिंक करने लगती है और अंधेरा हो जाता है और फिर देखते हैं कि एलिवेटर खुल रहा है. फिर मिस्टर फैंगलैंड वहाँ टॉर्च लेके जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मिस चाय जायकी और जियाबू कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं. तो मिस्टर फैंगलैंड वहाँ बिना डरे हुए वहाँ से चले जाते हैं. फिर मिस चाय जायकी और जियाबू उसका पीछा करते करते बिल्डिंग के नीचे जाते हैं. तभी एक बंदा मिलता है वहाँ पे और वो दोनों बंदा उन दोनों की पिक्चर्स खींचना शुरू कर देते हैं उस कॉस्ट्यूम में और फिर वो पिक्चर खिंचवाते हुए उनको याद आता है कि उनका मिशन कंप्लीट करना है. तो फिर वो पार्किंग लॉट पे जाते हैं और वहाँ मिस्टर फैंगलैंड को डराने की कोशिश करते हैं पर एक कार आके उनको ब्लॉक कर देती है और मिस्टर फैंगलैंड वहाँ से बिना डरे हुए चले जाते हैं और उनका मिशन हो जाता है फ्लॉप. और फिर नेक्स्ट सीन में जियाबू और मिस चाय जायकी कैफ़े में बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जब दोनों सोच ही रहे होते हैं तो अंदर कैफ़े से सिस्टर ली की आवाज़ आती है और दोनों वहाँ जाते हैं तो सिस्टर ली बैठी हुई होती है और वो कहती है कि उसने रिसेंटली मसाज चेयर ख़रीदा है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है. फिर सिस्टर ली मिस चाय जायकी को ऑफ़र करती है चेयर पे बैठने के लिए और मिस चाय जायकी चेयर पे बैठती है और फिर वो बताती है कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ मतलब ब्रीथिंग तेज़ हो रही है उसकी. तो दोनों समझ जाते हैं कि अब मिस्टर फैंगलैंड से कैसे हार्मोन इकट्ठा करना है और दोनों ये सोच से काफ़ी खुश हो रहे होते हैं. फिर हमें नेक्स्ट में दिखा जाता है कि मिस्टर फैंगलैंड अपने असिस्टेंट हुन से कहता है कि
हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में एक वीआईपी रूम बुक करने को कहता है 2 लोगों के लिए। ये सुनकर उनको लगता है कि मिस्टर फैंग साइजोकी के लिए और अपने लिए रूम बुक कर रहे हैं। तो ये सुनकर मिस्टर फैंग काफ़ी गुस्सा होता है और फिर असिस्टेंट हुन बाहर निकल जाता है ऑफिस से। फिर नेक्स्ट सीन में मिस साइजोकी कि मिस्टर फैंगलैन के ऑफिस में घुस जाती है, जहाँ मिस्टर फैंगलैन पैसे का काम कर रहे होते हैं और ये देख के मिस्टर फैंगलैन काफ़ी शॉक्ड होते हैं उसे देखकर। फिर मिस साइजोकी उसे उस चेयर पे बैठने को कहती है, जो चेयर वो लेके आती है, बट मिस्टर फैंगलैन मना कर देता है। फिर वो ज़बरदस्ती मिस्टर फैंगलैन को चेयर पर बिठा देती है और फिर उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालती है चेक करने के लिए कि मिस्टर फैंगलैन की हाथ भी तेज़ हुई है कि नहीं हुई है। मिस्टर फैंगलैन उसे काफ़ी मना करते हैं और काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं उठने की चेयर पर से, बट वो उठने नहीं देती है, जिस वजह से मिस्टर फैंगलैन उसे खींचते हैं और वो मिस फैंगलैन की गोद में जाके बैठ जाती है और वो दोनों दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर फैंगलैन उसे कहते हैं अपना हाथ निकालो मेरे सर के अंदर से। तभी हुन वहाँ पहुँच जाता है, उन दोनों को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर मिस्टर फैंगलैन मिस साइजोकी को अपनी गोद से उठाकर मिस्टर हुन को कहता है कि मिस साइजोकी को ऑफिस से बाहर निकाल दे। तो मिस साइजोकी बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ और मिस साइजोकी अपनी चेयर को और अपने फूड डिलीवरी बैग को लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस साइजोकी चेयर को लेके सिसली के काहे में खड़ी होती है और सिसली सोच रही होती है कि मिस्टर फैंगलैन से फ्लर्ट करने के लिए मिस साइजोकी चेयर को लेके गई थी। तभी मिस साइजोकी बताती है कि नहीं, वो मिस्टर फैंगलैन को डराने के लिए चेयर लेके गई थी। इसलिए मिस साइजोकी बताती है कि हमारी हार्ट बीट तब बढ़ती है, हमारी सांसें तब तेज़ चलने लगती है और हम बॉडी के टेम्परेचर तब बढ़ता है जब हम किसी को लाइक करने लग जाते हैं या किसी से हमें प्यार हो जाता है। और सिस्टर ली फिर कहती है कि अगर मिस्टर फैंगलैन को तुमसे प्यार हो गया और तुम दोनों की शादी हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर वहाँ से सिस्टर ली चली जाती है। फिर जियाबो मिसेस साइजोकी से बोलती है कि मिस्टर फैंगलैन को तुमसे कैसे प्यार होगा। तो मिस साइजोकी बोलती है कि एक बार हुआ था ना, तो इस बार भी प्यार हो ही जाएगा। फिर जियाबू अपने सिस्टर में जाकर बताती है कि मिस्टर फैंगलैन कल किसी के साथ रिजॉर्ट में जाने वाले हैं। तो फिर मिस साइजोकी कहती है कि किसी लड़की के साथ जाने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट डे पता करने के लिए उस रिजॉर्ट में जाते हैं मिस्टर फैंगलैन के पीछे पीछे। और फिर वहाँ एक हाईटेक रोबोट इन दोनों को रोक देता है और फिर जियाबू उस रोबोट को कंट्रोल करने लग जाती है और हमारी मिस साइजोकी वीआईपी रूम में एंटर कर मिस्टर फैंगलैन पूल में जाते हैं और उसके पीछे पीछे मिस साइजोकी भी पूल में चली जाती है। फिर मिस्टर फैंगलैन मिस साइजोकी को कहता है, बिना देखे कहता है कि ना तुम मसाज करो। तो मिस साइजोकी मसाज करना शुरू कर देती है मिस्टर फैंग की और हार्मोन के कारण, मतलब हार्मोन की स्मेल के कारण वो काफ़ी अट्रैक्ट फील करती है। और फिर मिस्टर फैंगलैन कहता है कि तुम्हारा मसाज रोज़ की तरह नहीं हो रहा है। तो फिर मिस्टर फैंगलैन चेक करने के लिए अपने आँखों से टावल हटाता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग ली, जो मिस्टर फैंगलैन की भाई होता है, वो वहाँ पहुँचता है और वो जियाबू को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है। वो जियाबू को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है और उससे पूछता है कि तुम उस दिन कहाँ गायब हो गई थी। तो जियाबू कहती है कि नहीं, मैं गायब नहीं हुई थी, तुम मेरे से पहले चले गए थे। और मिस्टर फैंगलैन ये सोच काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है। और फिर वो नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंगलैन और साइजोकी को ढूंढ लेता है पूल में और वो देखे काफ़ी शॉक्ड होता है कि मिस साइजोकी फिर से उसे परेशान करने के लिए वहाँ पहुँच गई है। फिर मिस साइजोकी से बोलती है कि तुम्हें आज नहीं तो कल मुझसे प्यार हो ही जाएगा और मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने के लिए अलाउ करती हूँ। और मिस्टर फैंगलैन ये देखे काफ़ी सुन के काफ़ी शॉक्ड होता है। और फिर मिस्टर फैंगलैन वहाँ से जाने की कोशिश करती है। साइजोकी मिस्टर फैंगलैन को हक कर लेती है और मिस्टर फैंगलैन उसे दूर करते हैं, जिस वजह से मिस्टर फैंगलैन का टावल मिस साइजोकी के हाथों में रह जाता है। और उसी वक्त मिस्टर फैंगलैन और जियाबू आ जाते हैं और मिस्टर फैंगलैन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए जियाबू को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर फैंगलैन काफ़ी गुस्से में मिस साइजोकी को कहता है कि मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये सुनकर मिस साइजोकी काफ़ी गुस्से से पूल से बाहर चल जाती है। और फिर मिस्टर फैंगलैन से बोलता है कि मेरा टावल तो दे जाओ। तो टावल उसके साइड में फेंक के वहाँ से चली जाती है। बात नेक्स्ट सीन में मिस साइजोकी और जियाबू दूसरे के साथ होते हैं और मिस साइजोकी काफ़ी अपसेट होती है प्लान फेल होने के कारण। फिर दोनों सोचते हैं कि दो लड़के एक दूसरे से मिलने के लिए एक कमरा, मतलब एक रिजॉर्ट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोनों दूसरे के ऊपर काफ़ी शक होता है कि दोनों का कुछ चल रहा है।
ये दोनों ये देखने के लिए रूम में जाते हैं और फिर हमें वहाँ नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंगली और मिस्टर फैंगलन जिससे से बात कर रहे हैं। मिस्टर फैंगली है जो अपनी फाइनेंस की स्टडी छोड़कर न्यूयॉर्क मतलब परमानेंटली छोड़कर वो वापस आ गया है और उससे पेंटिंग करने, उसे एक आर्टिस्ट बनना है, इसलिए वो मिस्टर फैंगलिन से हेल्प मांगने आया था और इसलिए उसे पता है कि सिर्फ मिस्टर फैंगली ही उसकी हेल्प कर सकता है। तो फिर मिस्टर फैंगली उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आर्ट गैलरी में जॉब दिलवा दूँगा। तो फिर उसे काफ़ी मतलब वो काफ़ी खुश हो जाता है और मिस्टर फैंगलिन को किस करने लगता है और ये दोनों जियाबू और मिस साजेकी ये दोनों देख लेते हैं किस करते हुए और दोनों का सब काफ़ी पक्का हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियाबू और मिस साजेकी दूसरे के साथ डाइनिंग एरिया में बैठे होते हैं, वहीं मिस्टर फैंगली आता है और फिर वहाँ जियाबू जाती है और उसे वीडियो गेम खेलने के लिए ऑफ़र देती है। फिर दोनों वीडियो गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और इधर मिसेस चायजाकी मिस्टर फैंगलन के पास पहुंचती है, उसके साथ बैठ जाती है डाइनिंग एरिया में। फिर मिस्टर फैंगलन उसे देखकर वहां से उठ के चला जाता है और फिर बार बार मिस चायजाकी उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है और मिस्टर फैंगलन उसको बार बार इग्नोर करता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जियाबू और मिस्टर फैंगलन एक दूसरे के साथ वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। वीडियो गेम ओवर होने के बाद मिस्टर फैंगलन उसे बताता है कि वो अपनी स्टडी छोड़कर वापस आ गया है और उससे पता चलता है कि जियाबू को कि इन दोनों का पक्का कुछ चल रहा है, मतलब दोनों मतलब जो शक होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है। और उस तरफ फिर दिखाया जाता है कि मिस चायजाकी उसे आती है, उसे इशारा करती है तो जियाबू उसके पास जाती है और मिस चायजाकी को जियाबू सब कुछ बता देती है फैंगलन के बारे में। फिर मिस चायजाकी बोलती है कि तुम मिस्टर फैंगलन को अपने साथ बिजी रखो और मैं मिस्टर फैंगलन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंगलन एक जगह पहुँचते हैं जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं और मिस्टर फैंगलन इस फ्लावर को स्मेल करते हैं और ये मिस चायजाकी देख रही होती है और काफ़ी स्मेल कर रही होती है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, मिस्टर फैंगलन उसका दुश्मन है, उसका एनिमी है, तो वो उसे लाइक नहीं कर सकती है। फिर वो मिस चायजाकी मिस्टर फैंगलन के पास जाती है और फिर मिस्टर फैंगलन उसे देख के काफ़ी गुस्सा होता है, ये तो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ भी पहुँच गई मेरा पीछा करते करते। तो मिस चायजाकी उसे मना करती है पर मिस्टर फैंगलन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाना शुरू कर देता है। तभी मिस चायजाकी अपने पावर का यूज़ करके लव मैजिक करती है जिस वजह से सारे फ्लावर जो होते हैं ना खिल जाते हैं और जो कॉर्न्स होते हैं वो पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ रोमांटिक सा सीन हो जाता है। उसके बाद मिस्टर फैंगलन पीछे घूम कर देखता है और स्माइल करता है मिस चायजाकी को देख के और मिस चायजाकी भी उसको देख के स्माइल करती है और मिस चायजाकी उसके क्लोज जाती है, उसे टच करती है और इस बार मिस्टर फैंगलन उसे टच करने से मना नहीं करता और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, लव यू गाइस।